हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो कई बार हम बहुत कोशिश करते हैं पॉजिटिव सोचने की, लेकिन नेगेटिव थॉट से बच ही नहीं पाते हैं। हम पॉजिटिव रहने की, पॉजिटिव सोचने की बहुत कोशिश करते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन एक बहुत ही ढीठ और नालायक नेगेटिव थॉट होगा जो बार बार माइंड में घूमता रहेगा हमारे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब कोई एक छोटा बच्चा होता है और जब कोई उस बच्चे की बात नहीं सुनता है, उस पे ध्यान नहीं देता है, उसको अटेंशन नहीं देता है, तो वो कंटिन्यू लगातार चिल्लाता रहता है आपको, मम्मा 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 मम्मा, ताकि आप उसकी बात सुनो, उस पे ध्यान दो। तो वो कंटिन्यू आपको बुलाता रहेगा, मम्मा 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 मम्मा, और फिर आप एकदम परेशान होकर, इरिटेट होकर फाइनली बोल ही देते हो कि क्या है, बोलो क्या बोलना है तुम्हें। मतलब आप उसकी बात पे ध्यान देने लग जाते हो, उसकी बात सुनने लग जाते हो, उसको अटेंशन देने लग जाते हो। तो सेम ऐसे ही आपके माइंड में वो जो नेगेटिव थॉट आ रहा है ना बार-बार, उसको भी अटेंशन की ज़रूरत होती है। अब आप बोलेंगे कि ये क्या? पहले तो ये बोलती थी कि नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करो, नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान मत दो। अब ये बोल रही है कि नेगेटिव थॉट्स पे ध्यान दो, उनको अटेंशन दो। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी-किसी नेगेटिव थॉट को अटेंशन की ज़रूरत होती है। जो छोटे-मोटे नेगेटिव थॉट या फिर जो छोटी-छोटी नेगेटिव बातें हमारे माइंड में आ रही होती हैं ना, उन्हें तो हम ईज़िली इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई थॉट बार-बार आपके दिमाग में आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो बात आपके दिमाग में बैठ गई है और आपका दिमाग उसका आंसर चाहता है, उसे सॉल्यूशन चाहिए। इसलिए आपका माइंड बार-बार आपको ये रिमाइंड करा रहा है कि सोचो, कुछ सोचो इसके बारे में, इस पे ध्यान दो, इस थॉट पे अटेंशन दो। अब इस थॉट पे अगर आप अटेंशन नहीं दोगे, इस टाइम पे आप जितना भी इस थॉट को इग्नोर करने की कोशिश करोगे या इस थॉट को अवॉइड करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में आता रहेगा और घूमता रहेगा। तो अब इस नेगेटिव थॉट को हमें एक मैच्योर इंसान की तरह सॉल्व करना है, क्योंकि आप बड़े हैं ना, बच्चे नहीं हैं, एडल्ट हैं। तो प्रॉब्लम्स को बड़ों की तरह सॉल्व करना सीखो। एक छोटे बच्चे की तरह नहीं कि नेगेटिव थॉट है तो बस रोते ही रहना है। नहीं, हम बड़ों की तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है? सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो नेगेटिव थॉट आपके माइंड में चल रहा है ना, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए वो आपके माइंड में चल रहा है। तो सबसे पहले तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पे मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम ऐड करके सोचना इस तरीके से, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो मेरे माइंड में बार-बार ये नेगेटिव थॉट आ रहा है कि कहीं मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ। ये थॉट मेरे माइंड में बार-बार आ रहा है, तो अब मुझे ये प्रॉब्लम पता चल गई। मैंने इसको नोटिस किया कि ये थॉट मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं कहीं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ। प्रॉब्लम पता चल गई। अब इस नेगेटिव थॉट के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो आपको अपने माइंड को बताने हैं। अब कुछ-कुछ थॉट ऐसे होंगे जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं फिज़िकली मतलब, और कुछ-कुछ थॉट्स ऐसे होंगे जिनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें बस ऐसे ही बैठना पड़ेगा। तो अब दूसरी बात ये है, पहली चीज़ तो पता चल गई, नोटिस करो कि क्या नेगेटिव थॉट है और क्या प्रॉब्लम है। पता चल गया थॉट कि कहीं मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ, ये थॉट बार-बार आ रहा है और ये प्रॉब्लम है कि फ़ेल होने की प्रॉब्लम है। अब मैं एग्ज़ाम में फ़ेल ना हो जाऊँ, इस थॉट को लेकर क्या मैं कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? येस और नो? हाँ, कर सकती हूँ। क्या कर सकती हूँ? मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। लेकिन तुरंत ही आपके माइंड में फिर एक नेगेटिव थॉट आएगा कि कैसे करोगी? इतना सारा सिलेबस है, इतना कम टाइम बचा है, एग्ज़ाम पास आने वाले ही हैं, कैसे पढ़ाई करूँगी मैं इतना सारा? तो अब इस थॉट के लिए फिर से आप क्वेश्चन पूछो, क्या मैं इस थॉट के लिए कुछ कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ? येस और नो? येस, हाँ, कर सकती हूँ। सॉल्यूशन मिल गया आपको? फिर क्वेश्चन आया, क्या कर सकती हूँ? मैं अपने सिलेबस को
उतने दिनों में डिवाइड कर दूंगी जितने भी दिन मेरे पास बचे हैं, कि इतने दिन में मुझे इतना ख़त्म करना है सिलेबस, इतने दिन में इतना ख़त्म करना है। सपोज़ मेरे पास 15 दिन बचे हैं तो मैं 2-2 दिन हर सब्जेक्ट को दूंगी ताकि सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए मेरा। अब तुरंत फिर आपके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आएगा कि कैसे कर पाओगी, तुम ये कर भी पाओगी या नहीं कर पाओगी, मतलब मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए आपको अपने आप पे कंप्लीट बिलीव होना चाहिए कि हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूँगी। भगवान मुझे इतनी पावर और स्ट्रेंथ देंगे कि मैं इस टास्क को कंप्लीट कर पाऊँ। उसके बाद आपको रीज़न लिखने हैं कि आपको क्यों पढ़ाई करनी है। ये जो थॉट आ रहा है ना पहले, ये सॉल्यूशन करते करते हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अब लास्ट में आपको ये लिखना है कि मैं क्यों पढ़ूँ। मैं पढ़ाई करूँगी तो एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगी, एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगी तो मुझे अच्छी जॉब मिल जाएगी, या फिर मैं अच्छा बिज़नेस कर सकती हूँ, या फिर मैं कुछ भी अपना स्टार्टअप ओपन कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, इससे पैसे आएंगे। पैसों से क्या होगा, पैसों से मैं अपनी एक लग्ज़रियस लाइफ़ अच्छे से जी सकती हूँ, मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ, मैं अपनी पसंद का कुछ भी खा सकती हूँ, कुछ भी ले सकती हूँ, कोई भी चीज़ मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकती हूँ। तो ऐसे कुछ आपने खुद को रीज़न दिए। ओके, अब कुछ थॉट ऐसे होंगे जिनके लिए आप फिज़िकल एक्शन नहीं ले सकते हैं, तो वहाँ पे आप मेंटली एक्शन लें, वहाँ पे आप पॉजिटिव सोच के एक्शन ले सकते हैं। जैसे आपके माइंड में ये नेगेटिव थॉट आ रहा है कि शादी के बाद कैसा पार्टनर मिलेगा, शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ कैसे होंगे, पता नहीं किससे शादी होगी मेरी, तो क्या इसके लिए मैं कुछ कर सकती हूँ? नहीं कर सकती हूँ ना, फिज़िकली तो कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं इसके लिए कि कैसा पार्टनर मिलेगा, कैसा नहीं। बट मैं मेंटली एक्शन ले सकती हूँ। इस नेगेटिव थॉट के लिए मैं पॉजिटिव सोच के तो एक्शन ले सकती हूँ। मैं विजुअलाइज़ेशन और अफ़र्मेशन का यूज़ कर सकती हूँ इस थॉट को लेकर। इस नेगेटिव थॉट को लेकर मैं पॉजिटिव और मोटिवेट रह सकती हूँ। तो जहाँ पे आप फिज़िकल एक्शन ले सकते हैं, वहाँ फिज़िकल एक्शन लें, और जहाँ पे आप फिज़िकल एक्शन नहीं ले सकते हैं, वहाँ पे मेंटली एक्शन लें आप उस नेगेटिव थॉट्स के लिए, माइंड से एक्शन लें आप। लेकिन यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँगी कि यहाँ पे ये मैं अपना एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, आप अपनी प्रॉब्लम को ऐड करके इस तरह से सोचना, किसी और से मत पूछना, क्योंकि आप खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इनफ हो, आपके पास सब कुछ है, खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। कब तक अपने माइंड में चल रहे थॉट्स के लिए या किसी और चीज़ों के लिए दूसरों को ढूँढते रहोगे। ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप जो मैंने आपको ये पूरा ट्रिक बताई है नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करने की, अगर कोई बार-बार बहुत परेशान कर रहा है आपको थॉट, तो उसे ऐसे एनालाइज़ करके देखो और इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि क्या रिज़ल्ट मिला आपको? क्या इससे कोई आपको सॉल्यूशन मिला अपने नेगेटिव थॉट्स के लिए या नहीं मिला? तो मैं कुछ और फिर आपको सॉल्यूशन बताऊँगी। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।